नमस्ते बच्चों। आज हम परिसर अध्ययन पाठ 25 आसपास होने वाले परिवर्तन इसके बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करेंगे बच्चों। तो इस चित्र में देखो, इस पाठ में हम क्या सीखेंगे, आप ध्यान से देखो। यहाँ पे बच्चों दो चित्र दिखाया हुआ है। एक लड़का दिन में देख रहा है, देखो सब उजाला दिख रहा है, सभी परिसर में पेड़ पौधे फव्वारे सभी अच्छी तरह से दिखाई दे रहे हैं। और बगल वाले चित्र में ये नीला नीला एकदम धुंधला दिखाई दे रहा है, एकदम क्लियर नहीं, सिर्फ चंद्रमा जो है, चंद्रमा अर्ध चंद्रमा दिखाई दे रहा है, तारे नज़र आते हैं। तो यही बात है, दिन के समय हमें सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है, इसीलिए आसपास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। सूर्य के अस्त होते ही सर्वत्र अंधेरा छा जाता है, प्रकाश अपर्याप्त होता है, मतलब कम हो जाता है, प्रकाश जो है कम हो जाता है। रात में आकाश में तारे दिखते हैं, परंतु आसपास की वस्तुएं नहीं दिखती हैं। सजीवों पर दिन तथा रात का प्रभाव पड़ता ही है। छाया कैसी दिखती है, अब देखो बच्चों, जब हम प्रातः काल में सूर्योदय के बाद छाया किस दिशा में होती है, वह लंबी होती है या छोटी होती है, सिर के ऊपर सूर्य आने पर छाया कैसी दिखती है, और सायंकाल मतलब शाम के टाइम पे सूर्यास्त के पहले छाया कैसी दिखाई देती है, इन सब बातों का अध्ययन करेंगे। जैसे ये सूर्य प्रातः काल में पूर्व दिशा में उदित होता है। सूर्य के उदित होने के पहले पूर्व की ओर आकाश में विभिन्न रंगों की छटाएं छा जाती हैं। देखो बच्चों, सूर्य जब उगता है तो वो उस समय जो सवेरे सवेरे की जो धूप होती है वो नरम होती है, मतलब हल्की होती है, जो हमारे शरीर को सहन हो सके। छाया पश्चिम की ओर बनती है और वह अधिक लंबी होती है। जब सूर्य उगता है तो जो छाया बनती है वो पश्चिम मतलब पूर्व पश्चिम बोलते हैं ना, दिशा, पश्चिम दिशा की ओर बनती है और वह लंबी होती है। सूर्य धीरे धीरे ऊपर खिसकने लगता है, तब छाया धीरे धीरे छोटी होती जाती है। सूर्य सिर के ऊपर जब आता है तो हमारी छाया बहुत ही छोटी हो जाती है। जब हमारे सिर के ऊपर सूर्य आता है एकदम, तो छाया हमारी छोटी हो जाती है। सूर्य धीरे धीरे पश्चिम की ओर खिसकने लगता है, छाया पूर्व की ओर खिसकने लगती है। जब हमारा सूर्य धीरे धीरे पश्चिम की ओर जाता है तब हमारी छाया पूर्व की ओर होने लगती है, खिसकने लगती है और वह क्रमश लंबी होने लगती है। सूर्यास्त के बाद आकाश में पश्चिम की ओर विविध रंगों की छटाएं दिखती हैं बच्चों। तो सामान्य रूप से यह नीला आकाश दिखता है। अभी देखो, ये हमारा सूर्य उदय हो रहा है। अब ये जो चित्र दिखाई दे रहा है, ये सूर्य हमारा डूब रहा है, मतलब अस्त हो रहा है पश्चिम की ओर। जब प्रायः जो सबसे पहले पक्षियों को ही रात के समाप्त होने की आहट होती है, एकदम भोर से ही वे चहचहाने लगते हैं। यदि आसपास कहीं कोई मुर्गा हो तो हमें उसकी बाग भी सुनाई देती है। अभी देखो, इस चित्र में सूर्य उग रहा है और ये वाले चित्र में क्या होता है, सूर्य डूब रहा है। देखो, जहाँ प्राकृतिक सौंदर्य बहुत सुंदर होता है, महाबलेश्वर, आप जानते हैं महाबलेश्वर में लोग क्या देखने के लिए जाते हैं, सूर्य जब अस्त होता है उस दृश्य को देखने के लिए जाते हैं। और जब सूर्य उदय होता है, सूर्य उगने का और सूर्य अस्त होने का दृश्य देखने के लिए लोग यहाँ पे जाते हैं। उसी तरह देखो, ये सूर्य उदय हो रहा है, पक्षियों को पहले उसकी आहट होती है और वे अपने भोजन की तलाश में बाहर निकल जाते हैं पक्षी। अब यहाँ पे देखो, फूल वाले पौधों की कलियाँ देखो धीरे धीरे खिलने लगती हैं, उनके बाद फूल बन जाते हैं, उन फूलों में मधुर मधुर मकरंद होता है
और उसे एकत्र करने के लिए मधुमक्खियाँ आने लगती हैं। तितलियाँ और भंवरे तथा अन्य कीटक फूलों के चारों ओर चक्कर लगाने लगते हैं। देखो, चक्कर लगाते हैं। अभी सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। सब्जी वाले सब्जी बेचते हैं, फल वाले फल बेचते हैं, बच्चे अपने स्कूल की तरफ निकल जाते हैं। सब्जी वाले, फल वाले, सभी सामान वाले अपना अपना सामान बेचने के लिए बाहर निकल जाते हैं। अब नया शब्द इस पाठ में हमने यह सीखा, जुगाली और रात्रिचर। कुछ प्राणी पेट भरने तक चरते रहते हैं। इसके बाद पेट के अंदर के भोजन को थोड़ा थोड़ा करके फिर से मुंह में लाते हैं और उसे धीरे धीरे थोड़े समय तक चबाते हैं। इस भोजन को वे फिर से निगलते हैं। इस क्रिया को जुगाली या पांगुर करना कहते हैं। जुगाली करने से इन प्राणियों का भोजन अच्छी तरह से पच जाता है। गाय, बैल तथा भैंस जुगाली करने वाले प्राणी हैं। रात्रिचर। कुछ प्राणी दिन भर आराम करते हैं और भोजन की खोज में वे रात के समय बाहर निकलते हैं। ऐसे प्राणियों को रात्रिचर प्राणी कहते हैं। अब बच्चों, इस दृश्य को देखो, इसमें क्या दिया हुआ है। गाय, भैंस, बकरी सब बैठी हुई हैं। चारवाहा गायों और भैंसों को चराने को ले जाता है और पेट भरने तक ये जानवर किसी एकांत स्थान पर बैठते हैं और वे जुगाली करने लगते हैं। सायंकाल होने पर वे अपने गोठ में वापस आ जाते हैं। पक्षियों के झुंड घोंसलों की ओर चल पड़ते हैं और हम पाठशाला से घर वापस जाते हैं। कुछ रात्रिचर सूर्यास्त के तुरंत बाद भोजन की खोज में बाहर आते हैं। ऐसे प्राणियों में पतंगे, झिंगुर। कुछ रात्रिचर सूर्यास्त के तुरंत बाद भोजन की खोज में बाहर आते हैं। ऐसे प्राणियों में पतंगे, झिंगुर, जुगनुओं का समावेश होता है। बाघ, चमगादड़ तथा उल्लू भी रात्रिचर प्राणी हैं। रातरानी, रजनीगंधा जैसे कुछ पौधों के फूल रात में ही खिलते हैं। देखो, ये सब रात्रिचर प्राणी हैं। ये सब क्या है? रात्रिचर प्राणी। अब चंद्रमा की कलाएं। चंद्रमा के उदय का समय प्रतिदिन अलग अलग होता है। यदि निश्चित समय पर चंद्रमा को आकाश में खोजो तो प्रतिदिन वह अलग अलग स्थानों पर दिखाई देता है। चंद्रमा का आकार भी प्रतिदिन बदलता रहता है। देखो, पहले बड़ा दिखाई देता है, फिर उससे कम हो जाता है, फिर देखो कटते जाता है। देखो, कटते 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 एकदम पतला आकार हो जाता है चंद्रमा का। अब हमने क्या सीखा इस पाठ में? सूर्योदय होते ही सर्वत्र उजाला छा जाता है, अर्थात दिन का आगमन हो जाता है। सूर्यास्त होते ही अंधेरा छा जाता है। सूर्य पूर्व की ओर उदित होता है और पश्चिम की ओर अस्त होता है। प्रातः काल में छाया पश्चिम की ओर बनती है और वह बहुत लंबी होती है। दोपहर के ये समय यह अत्यंत छोटी होती है। सायंकाल में छाया पुनः बड़ी होती है, जो पूर्व की ओर बनती है। सभी सजीवों का जीवन दिन और रात से जुड़ा होता है। चंद्रमा का आकार, चंद्रोदय का समय प्रतिदिन बदलता रहता है। चंद्रमा के भिन्न भिन्न आकार हमें दिखते हैं, उन्हें चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। जिस दिन चंद्रमा पूर्णतः गोल आकार और होता है, पूर्णिमा का दिन होता है। जिस दिन चंद्रमा आकाश में नहीं दिखता, उस दिन अमावस्या होती है। इसे सदैव ध्यान में रखो। सभी सजीव दिन और रात होने के चक्र से जुड़े होते हैं, इसीलिए निर्धारित समय पर ही निर्धारित कार्य को करना चाहिए। अब बच्चों हम लोग इस पाठ का स्वाध्याय हल करेंगे। खाली जगह भरो। चमगादड़ खाली जगह मतलब रात्रिचर प्राणी है। पेट भरने के बाद गाय भैंसे एकांत स्थान पर बैठकर जुगाली करती हैं। रात समाप्त होने की आहट सबसे पहले पक्षियों को होती है। सूर्योदय होने पर धूप नरम होती है।
उत्तर लिखो। छाया अधिक लंबी कब बनती है? छाया अधिक लंबी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय बनती है। आकाश में सूर्य जब सिर के ऊपर आता है तब छाया कैसी बनती है? तब छाया अत्यंत छोटी बनती है। अमावस्या के बाद कितने दिनों तक चंद्रमा का आकार क्रमशः बढ़ता है? अमावस्या के बाद 15 दिनों तक चंद्रमा का आकार क्रमशः बढ़ता है। मधुमक्खियाँ फूलों के पास किस लिए आती हैं? मधुमक्खियाँ फूलों के पास मकरंद के लिए आती हैं। मकरंद मतलब फूलों का रस। सही या गलत लिखो। अमावस्या के दिन चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देता। सही। कुछ सजीव सूर्यास्त के बाद भोजन की खोज में बाहर आते हैं। सही। जिस दिन चंद्रमा आधा दिखता है उस दिन पूर्णिमा होती है। गलत। भोर होते ही पक्षियों का चहचहाना प्रारंभ होता है। सही। सूर्य धीरे धीरे पूर्व की ओर खिसकने लगता है। गलत। एक शब्द में लिखो। चंद्रमा का दिखने वाले अलग अलग आकार को क्या कहते हैं? चंद्रमा की कलाएं। दिन में विश्राम करने वाले, रात में भोजन खोज करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? रात्रिचर। जिस दिन चंद्रमा पूर्णतः गोलाकार चमकीला दिखता है उस दिन क्या होती है? पूर्णिमा। जिस रात में चंद्रमा दिखाई नहीं देता उस रात को अमावस्या कहते हैं। तो धन्यवाद बच्चों, थैंक यू सो मच। पढ़ो ठीक से, इस पाठ को समझो और इसका स्वाध्याय हल करो। नमस्ते बच्चों।